हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे एक टाइप एरर जिसका नाम है लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। हम देखेंगे कि ये एरर कब कब आपके सामने अपीयर हो सकती है और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और ये बताने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये स्ट्रिंग है जिसमें हेलो स्टोर है। ये एक टपल बनाया है मैंने जिसके अंदर 5 6 7 स्टोर है, और ये मेरा एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 स्टोर है। मैंने सिंपली इन्हें प्रिंट कराया है। तो क्या आउटपुट आएगा? ये प्रिंट करेगा हेलो, ये टपल प्रिंट कर देगा 5 6 7 का, और ये सेट प्रिंट कर देगा 1 2 3 का। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए अभी मेरा ये आउटपुट आ रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस हेलो को ऐसे प्रिंट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, और इसी तरीके से मैं इस टपल को भी लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और सेट को भी लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए हम इसे टाइपकास्ट कर सकते हैं। किसमें? लिस्ट में। कैसे टाइपकास्ट करते हैं? हमें पता है कि लिस्ट में टाइपकास्ट करने के लिए इसका एक इनबिल्ट फंक्शन होता है लिस्ट। इसकी राउंड ब्रैकेट में जो भी पास करेंगे उसे ये किस में कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। तो हमें किसे करना है? मान लीजिए मुझे करना है टपल को, तो मैंने यहाँ पर दे दिया टप। राइट, किस वेरिएबल में स्टोर करना है? मैंने कहा कि कन्वर्ट होने के बाद टप में ही स्टोर हो जाए। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा? इस स्टेटमेंट से ये होगा कि ये जो टपल है ये लिस्ट में कन्वर्ट होगा और फिर इसी वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। यानी अब टपल के अंदर इस लाइन के बाद टपल ना होकर करके क्या होगी? एक लिस्ट होगी, और जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये लिस्ट ही प्रिंट करेगा। तो अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा इसका? ये हेलो एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे टप का मतलब अब इसमें लिस्ट आ चुकी है, तो 5 6 7 तो प्रिंट होगा लेकिन लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट होगा। राइट, और माई सेट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हेलो एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि इस टप को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं और टप के अंदर अब लिस्ट है, तो इसलिए इसने लिस्ट प्रिंट किया इस लाइन से। और सेट के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, तो सेट एज इट इज प्रिंट कर रहा है। चाहे तो आप हेलो और इस सेट को भी इसी तरीके से लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, ये जो लिस्ट है ये हमारा बनाया हुआ है या इनबिल्ट फंक्शन है? ये इनबिल्ट फंक्शन है, यानी ये एक रिजर्व वर्ड है। मान लीजिए मैं टप की जगह ये लिस्ट लिख देता हूं। अब इससे क्या होगा? देखिए इससे ये होगा कि अब भी ये लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पहले राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और ये इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और इस वेरिएबल में असाइन भी कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। लेकिन जैसे ही असाइन करेगा अब ये अपनी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी खो देगा। राइट, इसके बाद आप इसे यूज तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पे लिस्ट, तो अभी भी ये लिस्ट में प्रिंट कर देगा आपको। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप इस लिस्ट की फंक्शनैलिटी जो कि जिसने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया ये आप खो देंगे। यानी अगर मैं अब चाहूँगा कि माई सेट को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे पास करना पड़ेगा मुझे माई सेट। अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा? अब देखिए यहां तक सब कुछ ठीक है। इसने लिस्ट में कन्वर्ट किया किसे? टपल को। ये भी परफेक्ट है। इसने लिस्ट वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर दिया। अब यहां पर भी कोई एरर नहीं है, लेकिन लिस्ट अपनी फंक्शनैलिटी खो देगा। अब ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन की तरह ट्रीट ना होकर के एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। मैसेज प्रिंट किया, प्रिंट हो गया। लिस्ट प्रिंट किया, जो हमारे पास लिस्ट आई थी इसके अंदर वो प्रिंट हो गई। लेकिन क्योंकि इस लाइन पर ये अपने फंक्शनैलिटी खो चुका है जो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी थी, तो इसलिए अब ये माई सेट को टाइपकास्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे क्या कह देगा? यहाँ पे कह देगा लिस्ट इज नॉट कॉलेबल। यानी लिस्ट ने अपनी कॉल करने की फंक्शनैलिटी खो दी है, अब उसे कॉल नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लाइन नंबर 7 पे इसे एरर देनी चाहिए। इसने हेलो प्रिंट कर दिया, ये 5 6 7 कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। लेकिन लाइन नंबर 7 पर क्या कह रहा है? इस लाइन पे प्रॉब्लम है और कह रहा है टाइप एरर लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल।
राइट। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके की एरर आती है तो आपने क्या करना है, आपने ध्यान करना है, अपने कोड को एनालाइज करना है कि कहीं पर भी ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा कि जहाँ पर मैंने इसकी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी खो दी हो, यानी ऐसा कुछ किया हो जहाँ पर मैंने कन्वर्ट करने के बाद लिस्ट टाइप का कोई वेरिएबल ले रखा हो। ये एक सिनेरियो हुआ। अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो देता हूँ जब आपको इस टाइप की एरर आ सकती है। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक लिस्ट ली है और मैंने क्या किया है, इस लिस्ट की लेंथ निकाली और रेंज के अंदर डाल दी, यानी ये 0 1 2 3 बार ये लूप चलेगा। n के अंदर जब 0 आया तो नेम की 0 पोजीशन पर क्या स्टोर हो जाए, मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि नेम की 0 पोजीशन अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद फिर इस 0 पोजीशन पे असाइन हो जाए, यानी राज जो है कैपिटल लेटर में इसके अंदर आ जाना चाहिए। और फिर मैंने इसे प्रिंट करा रखा है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालेगा 1 पोजीशन से मितांश को अपर केस में कन्वर्ट करेगा और कौन सी पोजीशन पे स्टोर कर देगा, 1 पोजीशन पे स्टोर कर देगा। इसी तरीके से फिर 2 पोजीशन से निकालेगा और राहुल को भी अपर केस में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर देगा और इसे भी मैंने साथ में प्रिंट करा दिया। लास्ट में मैंने पूरी लिस्ट प्रिंट करा रखी है, यानी यहां पर आने के बाद ये सबको अपर केस में लिस्ट के अंदर प्रिंट करेगा। लेकिन जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये मुझे एरर दे रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कौन सी लाइन पे दे रहा है, लाइन नंबर 3 पर। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और सोचिए कि लाइन नंबर 3 पर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। आई होप कि आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेंथ बता देगा। n के अंदर इनिशियली 0 आया, पहले राइट हैंड साइड का एग्जीक्यूट होगा, यानी ये वाला पहले एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए n में क्या है, 0, और नेम्स में क्या है, लिस्ट की 0 पोजीशन को हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या 0 पोजीशन को एक्सेस करने का तरीका ये है, क्योंकि नेम्स कोई फंक्शन थोड़ा ना है कि हम राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि नेम्स एक लिस्ट को प्रेजेंट कर रहा है और इस तरीके की लिस्ट को एज ए फंक्शन यूज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये एरर दे रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस राउंड ब्रैकेट की जगह यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट करनी पड़ेगी। अब इससे क्या होगा, इससे 0 पोजीशन से ये एलिमेंट आएगा, वो अपर केस में कन्वर्ट होगा और वापस 0 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा और प्रिंट भी करेगा। इसी तरीके से 1 पोजीशन से, इसी तरीके से 2 पोजीशन से। अब बताइए, अब क्या ये कोड सही है, और अगर सही है तो इसका आउटपुट बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और आउटपुट बताइए। देखिए आप वीडियो को पॉज नहीं कर रहे और ये अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, मैं बताता हूं आपको। देखिए नेम की 0 पोजीशन से राज आया, ये अपर केस में कन्वर्ट हुआ और यहां पर स्टोर भी हो गया। लेकिन अगेन नेक्स्ट लाइन पे जब ये इसे प्रिंट करना जा रहा है तो लिस्ट में से 0 पोजीशन से निकालने का तरीका क्या ये होता है, क्या हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, नो, हम यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करते हैं, क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है, ये तो लिस्ट है। तो यहां पर भी ये सेम एरर देगा अगर आपने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट नहीं किया। देख लेते हैं एक बार, पहले वापस राउंड ब्रैकेट करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए अब ये लाइन नंबर 4 पर दे रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि नेम्स जो है वो लिस्ट है और लिस्ट को एज ए फंक्शन यूज नहीं किया जा सकता। तो सॉल्यूशन यही होगा कि हमें इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अब आउटपुट बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। ये राज, मितांश, राहुल एक एक करके कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होंगे और हर बार ये प्रिंट भी करेगा और बाद में पूरी लिस्ट अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। ये देखिए, तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीजें देखी। पहली चीज ये देखी कि जो लिस्ट फंक्शन है, अगर ये कुछ कन्वर्ट करके दे रहा है, अगर ये लिस्ट कन्वर्ट करके दे रहा है
तो हमें उसे लिस्ट टाइप के वेरिएबल में नहीं स्टोर करना है। या फिर कोई भी वैल्यू, मान लीजिए आपने लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करी, लेकिन लिस्ट क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन है, आपने इसमें कुछ और असाइन कर दिया, तो अब असाइन करते ही ये अपनी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी खो देगा, तो आप इसे एज ए फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपने किसी भी फंक्शन के लिए ऐसा नहीं करना है कि आपने उसे एज ए वेरिएबल यूज कर लिया, उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दी, अदरवाइज वो इसी टाइप की एरर देगा। दूसरी चीज कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, जो इनबिल्ट फंक्शन था उसे एज ए वेरिएबल तो यूज नहीं किया, लेकिन लिस्ट ऑब्जेक्ट असाइन किया है और लिस्ट में से एक्सेस करने का तरीका होता है ये, और आप इसकी जगह यूज कर रहे हैं राउंड ब्रैकेट, तो भी आपको ये सेम प्रॉब्लम देगा। तो ये दो प्रॉब्लम ऐसी है जो फ्रिक्वेंटली बिगिनर्स के सामने आती है, तो आपको पता होना चाहिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। आई होप कि इस वीडियो से ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।